कांग्रेस इतना खामोश क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बोली? खामोश कैसे है? आज देखिए आप देखिए आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बयान आया, मैं वही बता रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सबके बयान आए हैं। अच्छा, सेंट्रल लीडरशिप के बयान है, लोकल लीडरशिप के बयान है, बयान तो है। बयान आप कह सकते हैं कि और अभी ममता बनर्जी ने कहा कि आपको कांग्रेस जो है वो तानाशाह रवैया अपना रही है, कांग्रेस को पता नहीं किस बात का घमंड है। अभी उनका बयान आया, थोड़ी देर पहले का बयान है। ये ईडी और लड़ाई के संदर्भ में नहीं है, वो अपनी उनकी सीट शेयरिंग के संदर्भ में है। हाँ, तो मतलब आप विपक्षी एकजुटता तो होनी चाहिए ना, फिर किसी भी बात पे हो, किसी भी मुद्दे पर अगर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो कम से कम इसी में एकजुटता दिखाई। टीना जी के पास जा रहा हूं, सवाल उठाने का पूरा राइट है। बिल्कुल, टीना जी के पास जा रहा हूं, टीना जी इस पर जवाब देंगे। टीना जी, कांग्रेस का क्या रुख है और कांग्रेस का साइलेंट प्ले क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस चाह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का हिसाब किताब हो जाए, इसके बाद दिल्ली और पंजाब में फिर से वापसी का रास्ता खुल सकता है? देखिए, इस समय हो क्या रहा है कि लगातार भाजपा के द्वारा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो एजेंसियां बहुत निष्पक्ष रूप से काम करती थी, आज कैसे काम कर रही हैं? अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पहले 500 करोड़ के घोटाले को लेकर जिक्र हुआ, फिर 10,000 करोड़। क्या ईडी सीबीआई वहां पहुंची? अभी जो आपने सवाल पूछा, मैं अब मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूं कि क्यों आज तक भी जिन जिन व्यक्तियों के, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या हेमंता हो, आज तक उनको क्यों नहीं ईडी सीबीआई ने अरेस्ट किया? वहीं पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री, ये एक चिढ़ दिखती है, प्रतिशोध की राजनीति दिखती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री से आप इस्तीफा लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, क्योंकि देखिए 400 पार वो खाली एक गुब्बारा था, जो गुब्बारा अब फूट गया है। इनको डर सता रहा है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मजबूती आई, इन्होंने तुरंत लगा दिए सारे ईडी सीबीआई के अधिकारी कि जाओ, जितने विपक्ष के नेता हैं उनको धर लो। लेकिन वहीं पे मैं हरियाणा से आती हूं, आप सोचिए कि मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताती हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर है, 328 करोड़ घोटाले में, वो जनता का पैसा है, उसमें उनका नाम आ रहा है, अमृत घोटाला में। लेकिन क्या ईडी सीबीआई को उनका एड्रेस नहीं पता? एड्रेस हम दे देते हैं। आप हमारे सौरभ जी को स्क्रीन पर लाइए वर्सेस के विंडो में, और वहां जाइए ईडी सीबीआई के पास। जी बोलिए। लेकिन सवाल पर इंक्वायरी करिए, क्योंकि आप इस तरीके की राजनीति इस देश में नहीं है। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं लगातार। सौरभ जी, मैं आ रहा हूं, उनका जवाब पूरा मैं आ रहा हूं। देखिए, नहीं, आप मुझे बताइए क्यों ईडी सीबीआई इस तरीके का राजनीति कर रही है? ये राजनीति की कर रही है ना, राजनीतिकरण हो रहा है। आपको सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप ये टारगेटेड पॉलिटिक्स हो रही है। सौरभ जी, क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार करते हैं? क्या विपक्षी नेताओं से ही सारी वसूली होगी? क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही सारे करप्शन के चार्जेस चलेंगे? क्या जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाएगा, केंद्र सरकार के एनडीए जो एनडीए गठबंधन में चलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ये पैनल पे बैठे तमाम मेहमान पूछ रहे हैं, जो कि इंडिया अलायंस की तरफ से या विपक्षी गठबंधन की तरफ से हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो है उसका संरक्षण बनने का कार्य कर रही हैं। जिस प्रकार से अब लालू यादव जी के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा नहीं सुनाई थी? क्या जो है राहुल गांधी जी स्वयं बेल पे नहीं है, उनके ऊपर चार्जेस नहीं है? क्या सोनिया गांधी जी के ऊपर नहीं है? ये सब कोर्ट के चार्जेस है ना, या भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी को अगर शराब घोटाले में पूछताछ करने के लिए ईडी बुलाती है तो क्या आपत्ति हो रही है? भाई, ईडी भी तो एक संवैधानिक संस्था है ना। ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो क्या करेंगे फिर? नहीं, कैसे अरेस्ट कर लेगी ईडी? पहले क्यों नहीं कैसे अरेस्ट कर लेगी? संजय सिंह को अरेस्ट नहीं किया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट नहीं किया, तो फिर केजरीवाल को अरेस्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? बात वही है ना, बात वही है कि अगर भ्रष्टाचारी अरेस्ट होते हैं तो वही डर केजरीवाल को है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में भय होना चाहिए। देखिए, आप उनको जो है कोर्ट राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है 300 करोड़ के आसपास का घोटाला दिख रहा है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मेरा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर वो वर्डिक्ट देता है, जांच हो रही है, तो केजरीवाल जी को उसके लिए बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी को आकर के पेश होना चाहिए, उसमें अपनी सफाई देनी चाहिए। कट्टर ईमानदार कौन से कट्टर ईमानदार हो गए? कोई वर्डिक्ट तो नहीं आया अभी तक। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 300 करोड़ की हेराफेरी का। यहाँ पर टिप्पणी की होगी, कमेंट दिया होगा, टिप्पणी की होगी, टिप्पणी उसने की थी, टिप्पणी की होगी। जजमेंट था उसके अंदर ये लिखा हुआ था।
उन्होंने लिख करके दिया था। टिप्पणी की थी, जजमेंट नहीं था। नहीं, अब आप एक बात बताइए, अब ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, ये खुल के कहते हैं कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए कांग्रेस जो है ना वो करप्शन का कुनबा बनाना चाहती है, अलायंस के नाम तो पे कह तो रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने उठा के जेल में डाल दिया, उन्होंने करप्शन किया ही नहीं। सिंपैथी कार्ड होता है, आदिवासी क्या होता है सिंपैथी कार्ड। एक आप वहां प्रेम कुमार जी, ईडी के अधिकारियों के ऊपर आप SC एक्ट लगवा देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस समय का कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है SC एक्ट का। ये सबने देखा है उसमें। आपके कहने का मतलब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ उसको दबा ले, जांच न करे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आप प्रेम कुमार जी बताइए, जांच नहीं होगी क्या? जांच तो होगी ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी प्रेम कुमार जी को, सौरभ जी को विंडो पर लेकर आइए। मुक्त भारत और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा भारत, जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों ना हो। ठीक है प्रेम कुमार जी, भी भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ भी करप्शन के अगेंस्ट एक्शन है, आपत्ति क्या है? करप्शन अगेंस्ट एक्शन है, क्या दिक्कत है? करप्शन तो बहाना है, किसी तरह सरकार को गिराना है और अपनी सरकार बनाना है। झारखंड तो ये उदाहरण बना। आप मौका दिया, आप लोग कल से अफवाह फैला रहे थे प्रेम जी, राज्यपाल कल से अफवाह चल रही थी, कहां आज सरकार बना लिया उन्होंने। 24 घंटे तक मुख्यमंत्री बन गए, उनके 2 मुख्यमंत्री सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। 24 घंटे, गलत बात मत कहिए ना। 24 घंटे तक एक प्रदेश मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बगैर रहा, ये असंवैधानिक आपके नेता ये संवैधानिक संकट रहा और राज्यपाल इसके उत्तरदायी है। को सीएम बनाना चाह रहे थे, वो उनकी घरेलू समस्या थी, उस घरेलू समस्या से आपको निजात पाना था। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? आप जो आरोप लगा रहे थे, मैं मीडिया में बोल रहा हूं चैनल पे, आपके आरोप झूठे निकले। आपकी सरकार बनी कि नहीं बनी? और झारखंड में किसकी सरकार है बताइए? आप कह रहे थे तोड़ना चाहते हैं, झारखंड में किसकी सरकार है? आज की डेट में किसने अगर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो पूरे जाइए अजित पवार के खिलाफ में केस खोल दीजिए। आप अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचारियों को भी बचाएंगे और कहेंगे कि पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये मोदी जी की गारंटी है, भ्रष्टाचारी भी नहीं बचेंगे और किसी प्रकार से जो करप्शन में साथ है लोग जो गठबंधन में आएंगे उनके खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और फिर कह रहा हूं मैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो भी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। करो भाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अभी तो आपके नेता अजित पवार को गिरफ्तार करो। अच्छा, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर होगी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हम थोड़े बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है, चक्की सिंह देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे, सौरभ थोड़े बोल रहे थे, लेकिन इन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक एक करके बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। गिराने के लिए करप्शन का बाकी बेचा जाता है, एक आरोप प्रसाबित नहीं होता है। जा रहे हैं, सरकार आपकी बनी, 21 मुख्यमंत्री ने शपथ ली, आज बताइए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सौरभ दुबे जी एक करके, सौरभ दुबे जी एक करके, काम डाउन। वैसे भी दिल्ली में इतनी सर्दी में आप लोगों ने गर्मी का एहसास करा दिया है। मेरा सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि भाई ईडी ने क्या हासिल किया, मतलब कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, ईडी को इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो जानकारी दी थी, इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी नहीं आया, मार्च के बाद आएगा। मार्च तक 19,111 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। यह सरकार के द्वारा सदन में दी गई जानकारी है। अब ईडी करप्शन के खिलाफ काम कर रही है, एक्शन ले रही है, तो क्यों नहीं हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो हमेशा ही कहती रही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल मामले हैं जी, उसको देखिए। ओवरऑल आपका डाटा सही है, जी, ईडी भी कोई भी वेबसाइट में जाके देख सकता है जी। लेकिन जो पॉलिटिकल मामले हैं उसमें केवल और केवल 96% मामले विपक्ष से जुड़े हुए हैं और कन्विक्शन रेट 1% से कम है। सर तो सवाल तो उठे सर, कोई भी पार्टी ये तो नहीं कह सकती ना कि हम करप्शन का साथ देंगे या करप्शन के खिलाफ एक्शन मत लो। तो इसका मतलब ये है कि आप ईडी को अगर आप टूल बता रहे तो फिर आप दबी जुबान ये कहना चाह रहे कि भाई करप्शन के खिलाफ एक्शन मत लो। नाम बताइए जिस पे गलत कार्रवाई हुई हो। एक मैं राजेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड एक्ट में मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं, हर मामले को जो जांच प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, राजेश गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। राजेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश गुप्ता जी, ठीक है, राजेश गुप्ता जी, दलील ये दी जा रही है कि विशुद्ध एक्शन जो है करप्शन के खिलाफ है, इसका राजनीति से, इसका विपक्ष से, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है और इसमें सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, जिन्होंने करप्शन के आंदोलन, करप्शन के खिलाफ आंदोलन के ऊपर अपनी पार्टी का सृजन किया।
विवेक भाई, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मुझे लगता है जनता को ना ऐसी डिबेट समझ में नहीं आती जब सब इतना शोर मचाने लगे। मुझे लगता है कि लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, उसके लिए इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जो ये बात है ये सभी जानते हैं, जीरो टॉलरेंस, ये सब जानते हैं कि देश के एयरपोर्ट से लेके और किसान आंदोलन जब तक नहीं हुआ तो किसानों की खेती तक को अडानी को बेचा जा रहा था। ये आप जानते हैं ना, ये जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपने 3 दिन पहले चंडीगढ़ का एक मेयर चुनाव देखा, जिसकी वीडियो देखी, दुनिया ने देखी है ना, आपके चैनल पे भी चली होगी। कैसे एक पीठासीन अधिकारी जो बीजेपी का एजेंट बन के वहां बैठा था, जिसने वहां पर जो इलेक्शन एजेंट होते हैं उनको भी खड़ा नहीं करा और 8 वोट सिर्फ विपक्ष के खारिज कर दिए और मेयर बना दिया बीजेपी का। आपने देखा कौन से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ये। आज दोनों पार्टियों का प्रदर्शन था, 8 विधायक बीजेपी के हैं, उनके कार्यकर्ता, उनको किसी ने नहीं रोका और आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर पे कल से पुलिस आके बैठ गई, कार्यकर्ताओं के घर पे जा रही है, बसेस को उठा के थाने में ले गई। इसकी वीडियोज है, मैं बता रहा हूं, मैं कोई बात हवा में नहीं करता, हल्की बात नहीं करता, ठीक है, सबकी वीडियोज है, सबके सबूत है। क्या ये राजनीति सही है? चाहे आज विपक्ष के जो साथी टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एक बार सोचिए, विपक्ष में कोई भी हो सकता है। अमित शाह जी के ऊपर भी केस लगे थे, उनको भी तड़ी पार कर दिया गया था। और मैं कहता हूं किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के साथी हो चाहे सत्ता के हो। प्रजातंत्र है, आप अपने मुद्दे लेके जनता के सामने जाइए, हम अपने मुद्दे लेके मुद्दा के पास जाएंगे। और जो आपने सवाल करा कि भ्रष्टाचार के साथ में कोई नहीं हो सकता, हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप सारी पार्टी को थोड़ी खत्म कर दोगे उठा के। आप रीजंस दोगे, आप जनता को आप हमें रीजन तो बताओ कि क्यों बुला रहे हो। आपने ऑलरेडी हमारे नेताओं को बंद करा हुआ है और आप रीजन नहीं बता पा रहे हो। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 350 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेंटेटिवली, इनको मैं शब्द बता दूं कि ऐसा लगता है शायद, तो लेकिन आप किसी को बंद नहीं कर सकते। 3 महीने के समय आपको देते, आरोपी 3 महीने को में क्या प्रूफ पुलिस कीजिए। बता के ये पूछताछ सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? आराम से पूछताछ के लिए क्या आरोपी को बताया जाएगा? आप एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं उन पर कोई आरोप नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं सम्मान करता हूं केजरीवाल जी पेश हो जाएं भाई, वही तो कट ईमानदारी की राजनीति करने के लिए निकले थे ना। तो एक ईडी के सामने बैठ के बातचीत, अगर उनसे 4 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो क्या समस्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का जवाब दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए, जवाब दे दो, बिल्कुल जवाब दूं? हाँ बिल्कुल जी। सीबीआई ने केजरीवाल जी को बुलाया, 56 सवाल पूछे, 11 घंटे बिठा के रखा, केजरीवाल जी बैठे रहे। अब आपने जो कहा आरोपी, हम यही पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी यही पूछ रहे हैं कि बता दो कि मैं आरोपी हूं कि मैं विटनेस हूं। इतना भी नहीं बता रही ईडी, आप समझिए, हम यही कह रहे हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं कह रहा हूं मनीष जी अंदर है ना, संजय सिंह जी अंदर है ना, कुछ नहीं निकला। राजेश जी कह रहे हैं कि आरोपी है या विटनेस है, इस बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रीति अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रीति जी, आपका जवाब। विवेक जी 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इनकी सारी बातों का जवाब दे रही हूं। अभी कांग्रेस ने भी एक बात कही बड़ी ही हास्यप्रद, कि उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला, आदिवासियों के साथ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस काल में ये ऐसी बात कह रही हैं जिस काल में देश की प्रथम नागरिक जो है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो एक आदिवासी महिला हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ईडी की जो बात अभी कही है, तो मैं इनको ये याद दिलाना चाहती हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर कांग्रेस सरकार में जब ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, तो वे गए थे ना, उन्होंने तो किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं किया था। जिस तरह के ड्रामे ये करते हैं, जिस तरह की पीसीज ये करते हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था और उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग किया था। जो भी कार्रवाई हुई थी उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। दूसरी बात, ये एमएलए की बात कर रहे हैं अभी जो मेरे भाई प्रवक्ता यहाँ पे आम आदमी पार्टी से बैठे हैं राजेश जी, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाह रही हूँ, उनसे पूछना भी चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि इन्होंने अभी केजरीवाल साहब ने एक पीसी करके कहा हमारे 7 एमएलए को ये कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो आज ये बताएं, अभी ये बताएं कि उनके एमएलए को किस तरह से कांटेक्ट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, व्हाट्सएप किया था, ईमेल किया था, या जो आपने दिल्ली के अंदर जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं तो उसके अंदर कोई वीडियो भी आई होगी ना, वो जरा दिखा दीजिए। ये बता दीजिए कि वो कौन 7 एमएलए हैं, या आपको ये बात प्रधानमंत्री जी या कोई आपके सपने में आया था और उन्होंने सपने में ये बातें आपको बताई थी। ये सिर्फ जो चीजें हैं ना, ये आपकी काल्पनिक हैं। घोटाले की बात यह है कि आज तक देश में इस तरह के घोटाले नहीं हुए महिलाओं के साथ, जो महिलाओं के लिए 10 साल में इन्होंने बात की थी मात्र कि हमने पैनिक बटन एक बस के अंदर प्लास्टिक के बटन्स लगा दिए, पैनिक बटन घोटाला हो गया। महिलाओं के साथ इस तरह का घोटाला किया। उसके बाद स्कूल में क्लासरूम्स की बात कर लेते हैं, 7128 क्लासरूम्स बनाने थे, जिसमें इन्होंने 4000 समथिंग, जिसमें वॉशरूम को भी इन्होंने क्लासरूम में ही काउंट कर लिया।
और जो ठेका दिया वो उसको दिया जिसने शीश महल बनाया है इनका। देश के अंदर जो पूरा विश्व, देश नहीं सिर्फ पूरा विश्व लॉकडाउन था, उस समय देश के अंदर एक जगह काम हो रहा था। आम आदमी पार्टी का सवाल है कि इन मामलों पे जांच क्यों नहीं कराते? महल के अंदर मैं आ रहा हूं टीना जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। स्विमिंग पूल बनने का काम हो रहा था। सवाल ये कि इन मामलों पे आंखों में पानी, सवाल ये कि इन मामलों पे जांच कब शुरू होगी, और जो उनको बुलाया गया वो एज अ विटनेस बुलाया गया कि एज अ आरोपी बुलाया गया है? इनको जाना चाहिए ना, जाएं या तो वहां जाएं या कोर्ट में जाएं और ये बात वहां पे जाके राजेश गुप्ता जी, आपका जाएं जवाब ना, जाते क्यों नहीं है? इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी।